जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ई रिक्शा बैन के विरोध में आज शहीद स्मारक पर हजारों ई रिक्शा चालक इकट्ठा हुए और सरकार व प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी चालकों का कहना है कि अचानक लगाए गए बैन से उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है और उनके परिवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन के दौरान आदर्श नगर विधायक रफीकत खान भी मौके पर पहुंचे और ई रिक्शा चालकों के समर्थन में खुलकर सामने आए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बातचीत कर चालकों की मांगों को रखा और सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। रफीकत खान ने साफ कहा कि अगर तय समय में बैन पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो इस आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा और वे स्वयं सड़कों पर उतरेंगे। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है, जबकि ई रिक्शा चालक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। क्या समस्या है? मैंने सवाल लगाया विधानसभा के अंदर, विधानसभा में मैंने सवाल लगाया और सवाल का जवाब, सरकार का जवाब मेरे पास में है। और सरकार ने, मैंने सवाल लगाया, क्या जयपुर शहर व आसपास के क्षेत्रों में ई रिक्शा का संचालन सरकार की कोई योजना है सुचारू संचालन की, तो सदन के मेज पे रखो। मेरे पास जवाब आया है, 2-3 मैंने इसमें सवाल पूछे हैं और उसमें इन्होंने जो नंबर दिया है 25 सितंबर का जवाब है। ये नंबर दिया है कि जयपुर उत्तर में 8,500, जयपुर पूर्व में 7,500। और ये कर क्या रहे हैं? ये वॉल सिटी में 250 रिक्शा अलाउ कर रहे हैं। तो इनकी दादागिरी चलेगी क्या? विधानसभा का सवाल पे सरकार का जवाब बड़ा है या इनका तुगलकी फरमान बड़ा है? ये इनका फरमान है। ये कह रहे हैं हमने बाद में ऑर्डर कर दिया। अरे बाद में ऑर्डर कर दिया तो तुम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से ऊपर हो क्या? सरकार से ऊपर हो क्या? ऐसे नहीं चलेगा। 12,500 ई रिक्शा की जगह जो वॉल सिटी में जो इनका फिगर है, कह रहे 40,000 ई रिक्शा टोटल है। मैं नंबर पे श्योर नहीं हूं कितना है, जो अधिकारी बता रहे हैं वही बात कर रहा हूं। लेकिन वो कह रहे हैं कि 12,500 वॉल सिटी में चल रहे हैं। तो 12,500 की जगह 250 चलाना कोई समझदारी है क्या? 250 ई रिक्शा आप चलाओगे तो जो 12,000 आदमी का परिवार बेरोजगार होगा, उनका क्या होगा? उनको कौन रोजगार देगा? और अगर ऐसे आप करोगे हठधर्मिता, तो ये आज तो हम यहां बैठे हैं, इनके साथ बड़ी चौपड़ में बैठूंगा ऐसे ही, और इनके पूरे परिवारों को बुलाऊंगा और सरकार से कहूंगा कि रोजगार दे दो इनको, मत चलाने दो रिक्शा, रोजगार की बात कर लो। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, आप मत दो राजस्थान से बाहर के लोगों को, राजस्थान के लोगों को तो दो मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के लोगों का तो पेट भरो कम से कम। तो 3 दिन का टाइम मांगा है हमारे से जो ट्रैफिक के कमिश्नर हैं योगेश दादी जी ने, और सुमित मेहड़ा जी ने कहा है कि 3 दिन का समय दो, हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। मैंने कहा भी ये आपका जो ऑर्डर आपने किया है, ये ऑर्डर को हम इसलिए नहीं मानते कि सरकार का ये जवाब है। तो सरकारी जवाब जो विधानसभा में दिया गया वो जवाब पुख्ता है, या इन्होंने जो तुगलकी फरमान ऑर्डर कर दिया वो ज्यादा पुख्ता है? आप ऑर्गेनाइज करो, ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज करो, ई रिक्शा की संख्या भी आप ऑर्गेनाइज करो, लेकिन किसी को बेघर और बेरोजगार नहीं कर सकते हो आप। बेरोजगार करने की आपको किसी ने इजाजत नहीं दी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सरकार को चाहिए कि इस पे संज्ञान ले। 40,000 की संख्या को 250 में नहीं बांटा जा सकता। आप संख्या तय करो, सीमित करो। और दूसरी बात जो मैंने कही है कि आप ई रिक्शा के ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट का चालान कर रहे हो, 5,000, 4,000, 3,000 के चालान। मैंने कहा ये टॉलरेबल नहीं है। आप ये चालान गाड़ियों के करो, और अगर आपको ट्रैफिक ऑर्गेनाइज करना है, आपको शहर का ट्रैफिक ऑर्गेनाइज करना है, तो ये जो बड़ी बड़ी कारें सड़कों पे पार्क हो रही है,
इनको बोलो पार्किंग करके आए वहां पर पार्किंग पार्किंग में पार्क करे तो आधा समाधान तो वैसे ही हो जाएगा। आप शहर में पार्किंग बंद कर दो, ट्रैफिक में जो दुकानदार अपनी दुकानों के सामने गाड़ियां खड़ी किए हुए हैं उनकी पार्किंग बंद कर दोगे तो आधा समाधान वैसे ही हो जाएगा। आप खाली ई रिक्शा का चालान करोगे, गाड़ियों का चालान नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? और गाड़ियों का चालान करोगे तो शाम को हिला देंगे ये आपको। हिम्मत है तो गाड़ियों का करके देखो जैसे ई रिक्शा का कर रहे हो। बड़ी समस्या जितने ई रिक्शा हटाए हैं उससे बड़ी तादाद में ऑटो सर्कुलेट हो गए। जब डिमांड एंड सप्लाई का काम है, सवारी तो वही है, सवारी कहीं थोड़ी जा रही है। ये ई रिक्शा से पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। ई रिक्शा इनको हेल्प कर रहा है पॉल्यूशन में भी। और जब आप ई रिक्शा को बंद करोगे तो ऑटो रिक्शा आ जाएंगे, उससे रिप्लेस हो जाएगा। तो एक गरीब पे मार के अलावा कोई फायदा नहीं होने वाला सरकार को।